नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभो टीवी। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करने से क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो आपको फ्री नोटिफिकेशन चलाएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, बिल्कुल फ्री है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए आज आपको, देखिए नॉर्मली हम जब कुंडली देखते हैं तो हम देखते हैं हमारा कितना ज़्यादा प्लान उच्च का है और कितने प्लान नीच का है। ठीक है, सबसे पहले हम यही देखते हैं। अब देखिए, उच्च का प्लान का कुछ नेगेटिविटी होता है, ठीक है, और नीच का प्लांट का कुछ पॉसिबिलिटी होता है। जैसे नीच का कोई प्लांट है तो उस प्लांट के जो कार्य तथ्य है उसमें आपको ईगो नहीं रहेगा, आप ज़मीन से जुड़े हुए रहेंगे। हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा, ऐसा ही है। अब ये उच्च का प्लांट है, मतलब उस चीज़ के लेके आपके लोग की ईगो अहंकार रहेगा, आप वो चीज़ बहुत आसानी से पा जाएंगे, तो आपके अंदर ईगो रहेगा। और अगर मैं ईगो की बात करूँगा, अहम की बात करूँगा, तो सबसे पहले आता है सन। तो आज की मैं सन के ऊपर ही बात करूँगा। अब सन सबसे ज़्यादा ईगो देता है, क्यों? क्योंकि राजा के पास ईगो रहता है। राजा को हम, मतलब सन को हम राजा से जोड़कर देखते हैं, और राजा के पास हमेशा ईगो रहता है क्योंकि वो राजा है, राजतंत्र उसके हाथ में, जो देश का लॉ है, सब कुछ है उसके हाथ में है। अब देखिए, सन सबसे ज़्यादा ईगो कब देता है? जब वो मेष राशि में होता है। मेष राशि में अगर आपका 10 डिग्री तक रहे, सबसे ज़्यादा ईगो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अपने मूल त्रिकोण साइन में जब भी सन आता है, मतलब आपके 20 डिग्री तक अगर आपके सिंह राशि में है, तो मूल त्रिकोण पर रहता है, 20 के बाद नॉर्मल फल देता है। तो वहाँ पर सन लिमिटेशन रहता है, उसको पता है कितना ज़्यादा होना है, कितना देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सन होता है, 5th हाउस का सन, या फिर आप कह लीजिए आपका मेष, आपका कुंभ राशि का सन, आपके सिंह राशि का सन, वो कहीं न कहीं अच्छे कारण बस अच्छे कार्य के लिए जन्मे हुए होते हैं, तो उसको बहुत सारे दायित्व मिला होता है लाइफ में, तो उसको पूरा करना होता है। ठीक है, मतलब कहीं न कहीं अपने लव्ड वंस के लिए, कहीं न कहीं अपने पूरे अपने जो अच्छे काम किए उसके शुद्धिकरण, उसके काम को अच्छे कामों में लगाने के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, तो उसको वो चीज़ कलेक्ट है, उसको उसको देना है। ठीक है, इसी वजह से अब देखिए, जब भी यहाँ पर आपके मेष राशि पर चांद जाता है, तो वहाँ पर सूर्य जो होता है वो अहंकार सृष्टि करता है। ठीक है, सपोज कीजिए वहाँ पर आपके राहु के इन्फ्लुएंस है। ठीक है, राहु कहीं ना कहीं सन को इफेक्ट कर रहा है या फिर साथ है, तो क्या होगा, इंसान के अंदर एक गलत फहमी का अहंकार आएगा। उसको लगेगा मैं, हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो उसके अंदर एक गलत फहमी का अहंकार आता है। अगर आपको वहाँ पर मून के साथ है, तो किसी की बात नहीं सुनता, उसको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, उसके ऊपर उसका अहंकार है। अगर 2-3 बार सही हो गया तो आप सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा अहंकार इस इंसान का बढ़ जाता है। अगर यहाँ पर आपके बुधादित्य योग बना कर बैठे हैं, तो बुधादित्य योग जब भी बना कर बैठेगा तो इंसान मैनिपुलेट करेगा दूसरों के थॉट को, और दिखाएगा कि हाँ मैं सही हूँ तू गलत है। ठीक है, इसी तरह जब भी किसी के साथ बैठता है तो उस तथ्य को ऊपर जाके सन ईगो क्रिएट करता है, खासकर मेष राशि में। अब सन कम्बस करता है तो क्या होता है, जब भी आपके लाइफ में सन कम्बस होगा, मतलब कम्बस करेगा बाकी प्लैनेट हो, तो क्या होगा, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहेगा कि उस जो प्लैनेट को कम्बस कर, चाहे बुध के हो चाहे आपके शुक्र को हो, तो उस तत्व को लेकर अगर कोई काम करे तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको लाइफ में डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और उस चीज़ के अंदर आपको ईगो भी रहेगा, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाले स्थिति क्रिएट करता है सन। ठीक है, अगर सन आपके यहाँ पर तुला राशि में है, या फिर आपके यहाँ पे आपके टॉरस राशि में है, तो कहीं ना कहीं सन का ईगो बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ पर सन वहाँ पर ईगो नहीं लेता, थोड़ा कॉन्फिडेंस आप लूज़ कभी कभी महसूस भी करते हैं। अगर आपके यहाँ पर शनि के साथ है, तो क्या होगा, शनि की राशि में है तो क्या हुआ, वहाँ पर भी ईगो कम होगा। ठीक है, अपने बेटे के घर में होकर ईगो कम होगा। लेकिन कहीं न कहीं किसी भी हालत में कहे, शनि के घर में जाके सन पूरी तरह से कमज़ोर नहीं होता, क्योंकि उसका बेटा का ही घर है। ठीक है, जितना भी दिखा ले रूठापन, कहीं न कहीं वहाँ पर रूठापन रहने का बाद भी थोड़ा सा इफेक्ट सन का देखने को मिलता है। अब शनि की दृष्टि आ जाए तो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स से कनेक्शन के लिए ईगो रहेगा। अब यह ये चीज़ देख सकते, पॉलिटिक्स से कनेक्शन के लिए ईगो रहता है। सन सबसे ज़्यादा ईगो तब क्रिएट कर जब फर्स्ट हाउस अगर 7th हाउस में रहता है, तो इंसान को अपने व्यक्तित्व के ऊपर अपने बहुत ज़्यादा अहम आ जाता है, बहुत ज़्यादा अहंकार देखने को मिलता है। आपके सेकंड और आपके 8th हाउस में जब भी बैठेगा, तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो ईगो ईगो क्रिएट करेगा, वो ईगो क्रिएट करेगा आपका आपके फैमिली को लेकर। ठीक है, आपकी संपत्ति को लेकर, आपके ससुराल को लेकर बहुत ज़्यादा ईगो क्रिएट करेगा। अगर लड़की की कुंडली में ससुराल के लेके बाप के घर को लेकर बहुत ज़्यादा ईगो रहता है इन लोगों का।
ठीक है। ठाठ हाउस में रहेगा तो कहीं न कहीं अपने धर्म को लेकर, अपने कर्म को लेकर, ठीक है, भक्ति को लेकर बहुत से ईगो दिखाएगा यहाँ पर। इसके साथ और कनेक्शन के ऊपर दिखाएगा, मेरा एक कनेक्शन है, मैं एक कर सकता हूँ, मेरे एक कॉल से ये हो सकता है, तो इससे ऐसा रहता है। 6 और 12 इसमें रहेगा तो इंसान इंसान बेकार में उसको झगड़ा ना कर, मतलब 6 और जब भी रहता है इंसान को झगड़ा ना होगा दिन में, ठीक है, किसी के साथ, तो उसको नींद नहीं आएगा और फालतू के झगड़ा करने में लगा रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर झगड़ा आदि इस तरह से ईगो क्रिएट करता है अपने ऊपर, और झगड़े को उसको जीतना है, रियल होगा। आप देखेंगे 6 हाउस का सन ऐसा क्रिएट करता है। आपके 4th हाउस का सन वो क्रिएट करेगा आपका, आपके घर को लेकर, अपने लग्ज़री आइटम को लेकर, अपने लिविंग लाइफ को लेकर। शायद ऐसा ना हो, शुक्र के साथ हो तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब अपने गाड़ी वाड़ी दिखाएगा, ठाठ एक आर्टिफिशियल लाइफ जीता है, ठीक है, शुक्र के साथ जब भी होता है सन। आपका 5th हाउस 11 हाउस का सन 11 हाउस का सन जो होता है वो कहीं आपके पास लाइफ के अच्छे कर्मों की वजह से होता है, और उसको आपको दूसरों को फील कराना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सन को थोड़ा सा मेहनत का काम भी है, तो अच्छा आपको अच्छा भी लगता है, यहाँ पर सन अच्छे फल देते हैं। तो अगर 10 हाउस में सन होगा तो अपने आधिकारिक, अपने आधिकारिक के ऊपर बहुत ज़्यादा सन क्रिएट करता है, मतलब अपने कर्म के ऊपर, धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाता है, पिता के संपत्ति के ऊपर, पिता की चीज़ों के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ा सा सन दिखाता है ईगो। अब देखिए, ईगो तो आपके अंदर रहेगा, अगर आपकी कुंडली देख लिया, सन स्ट्रांग है, अच्छे पोजीशन पे, अच्छे भाव का प्लान दृष्टि पर है, तो ईगो आपका होता है। इसको कमाए कैसे, इसको माइनस कैसे करना है ईगो को। सबसे पहले अगर यहाँ पर कुछ शुभ प्लेनेट की दृष्टि आ रही है दूर से, ठीक है, जैसे आपको शुक्र की दृष्टि आ रही है, शुक्र अच्छे भाव में बैठे है, या फिर आपको सबसे बढ़िया होता है गुरु की दृष्टि आ रही है, तो क्या होता है, ईगो होता है, ठीक है, और चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ईगो होता है, लेकिन वो कंट्रोलेबल रहता है। लेकिन अगर दृष्टि ना आए तो यहाँ पर कंट्रोलेबल नहीं रहता, तो इसके लिए आपको क्या करता है, डोनेट करना पड़ता है। देखिए आपके पास बहुत सारी चीज़ है, तो आप उसको डोनेट करेंगे वो कम हो जाता है। तो इसको लेकर, सन को लेकर, सन की जो चीज़ है आपको हर दिन डोनेट करना है लोगों को, थोड़ा सा मदद कर दीजिए वो आपको यहाँ पर संडे को। तो जब भी आप डोनेट करेंगे तो आपके अंदर चीज़ें कम होने लगेगी, और कहीं ना कहीं आपकी ईगो कम होने लगेगी। अब देखिए, आज के ज़माने में जब नीच का प्लांट होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, नीच का प्लांट भी अच्छे फल देने में सक्षम होता है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई उच्च का प्लांट है तो ये भी बहुत खुशी की बात नहीं है, नीच का प्लांट है ये भी बहुत दुख की बात नहीं है, ठीक है। लाइफ आपकी है तो आपको तो सही करना होगा परमात्मा की कृपा से, और भगवान को ऊपर भरोसा कर अपने कर्म को कीजिए, ईगो मत लाने दीजिए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर परेशानी को दिखने को शुरू होगा। देखिए मेरा वीडियो यही तक, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक या कमेंट करना आप भूलना। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको देखते हैं।